लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव और सरकार नहीं होता। लोकतंत्र का असली अर्थ तब सामने आता है जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी यह भरोसा कर सके कि अगर उसके साथ अन्याय होगा तो उसे न्याय मिलेगा। भारत का संविधान इसी भरोसे पर टिका है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और संजीव शामली चैनल के माध्यम से हम भारत के संविधान को आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं ताकि गांव, गरीब और आम नागरिक अपने अधिकारों को जान सके और जरूरत पड़ने पर संविधान के सहारे खड़ा हो सके। आज हम बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 32 की, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन अनुच्छेद 32 को किताब की भाषा में नहीं, एक गांव की कहानी से समझते हैं। एक साधारण गांव, एक साधारण इंसान। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसके पास न तो जमीन थी न कोई ऊंची पहचान। वह रोज सुबह दूसरों के खेतों में काम करता, कभी ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता और शाम को थके कदमों से घर लौट आता। उसकी दुनिया उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता तक ही सीमित थी। रामू ने कभी कानून की किताब नहीं पढ़ी थी। संविधान का नाम उसने सिर्फ रेडियो और स्कूल के बोर्ड पर सुना था। लेकिन वह ईमानदार था और यही ईमानदारी उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी मुसीबत भी। एक दिन गांव में सरकारी जमीन को लेकर चर्चा शुरू हुई। वह जमीन सालों से गांव के लोग चरागाह और रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे। कुछ ताकतवर लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने कागजों में हेराफेरी की और जमीन को अपनी बताने लगे। गांव के ज्यादातर लोग चुप रहे। किसी ने सवाल नहीं किया। रामू ने बस